नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा दिमाग फौरन कैसे बता देता है कि ये मीठा है या नमकीन? बिल्कुल। ये सारा कमाल है हमारी एक बहुत ही खास ज्ञानेंद्रिय का, और वो है हमारी जिह्वा, मतलब कि हमारी जीभ। यही तो है जो हमें अलग अलग स्वाद की पहचान कराती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज की चर्चा में सबसे पहले अपनी जीभ की बनावट और इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। और हाँ, खासकर परीक्षा के नज़रिए से कि क्या क्या ज़रूरी है। तो देखिए, हमारी जो जीभ है वो असल में ज़्यादातर मांसपेशियों से ही बनी है, और इसकी सतह पर आपने महसूस भी किया होगा छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती हैं जिन्हें हम टेस्ट बड्स भी कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि हर एक टेस्ट बड के अंदर करीब करीब 50 स्वाद को पहचानने वाली कोशिकाएं होती हैं जो हमें बताती हैं कि स्वाद कैसा है। मैम, एक मिनट। यहाँ एक शब्द आया है, रासायनिक संवेदना, जिसे कीमोरिसेप्शन भी कहते हैं। क्या आप इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकती हैं? मतलब ये होता क्या है असल में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्वाद को हम एक तरह के रासायनिक संवेदना ही मानते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक खाने के छोटे छोटे कण हमारी लार यानी सलाइवा में घुल नहीं जाते, तब तक हमारे टेस्ट बड्स उन्हें पहचान ही नहीं सकते। तो कह सकते हैं कि स्वाद के लिए खाने का लार में घुलना सबसे पहली और जरूरी शर्त है। अच्छा, एक बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जीभ के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वाद चखते हैं, जैसे नोक से मीठा लगता है और पिछले हिस्से से कड़वा। क्या ये बात सच है? हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है, पर पूरी तरह सच नहीं है। देखिए, अब रिसर्च से ये पता चला है कि जीभ के सभी हिस्से हर तरह का स्वाद पता कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ हिस्से किसी खास स्वाद के लिए थोड़े ज्यादा संवेदनशील, मतलब सेंसिटिव हो सकते हैं। अच्छा, अब लगे हाथ जीभ से जुड़ी कुछ आम बीमारियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे एक है जिह्वाशोथ, जिसे ग्लॉसाइटिस कहते हैं। इसमें जीभ में सूजन और लालिमा आ जाती है। और दूसरी है श्वेत शल्ककता या ल्यूकोप्लेकिया। इसमें जीभ पर सफेद धब्बे बन जाते हैं, और ये अक्सर उन लोगों में ज्यादा दिखा जाता है जो धूम्रपान करते हैं। ठीक है, तो जीभ के बारे में तो काफी कुछ साफ हो गया। अब स्वाद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पर्श की, यानी हमारी त्वचा की। सुना है ये हमारी शरीर का सबसे बड़ा अंग है। बिल्कुल सही। और त्वचा का काम सिर्फ छूने या महसूस करने तक ही सीमित नहीं है। इसके और भी कई जरूरी काम हैं। जैसे ये हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल में रखती है, शरीर में पानी की कमी होने से बचाती है, और एक सबसे जरूरी काम जो परीक्षा में भी पूछा जाता है, ये सूरज की रोशनी की मदद से विटामिन डी बनाती है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। ये तो सच में बहुत काम की जानकारी है। मैम, अब अगर हम एग्जाम की बात करें तो त्वचा से जुड़ी बीमारियों पर तो अक्सर सवाल आते ही हैं। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए? हाँ, ये टॉपिक बहुत जरूरी है। देखिए, त्वचा के रोगों को याद रखने का एक आसान तरीका है। हम इन्हें इनके कारण के आधार पर 3 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, जो कवक यानी फंगस से होते हैं। दूसरा, जो विषाणु यानी वायरस से होते हैं। और तीसरा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। ऐसे याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कवक यानी फंगस से होने वाली बीमारियों की। इनमें जो सबसे आम हैं वो हैं दाद, एथलीट फुट, खाज और गंजापन। ये सभी फंगल इन्फेक्शन के ही उदाहरण हैं। ओह, यहाँ एक बहुत आम कंफ्यूजन है जिसे मैं दूर करना चाहूंगा। दाद को इंग्लिश में रिंगवर्म कहते हैं। अब नाम में वर्म सुनकर लोगों को लगता है कि ये किसी कीड़े से होता है, पर जैसा मैम ने अभी बताया, ये असल में एक फंगल इन्फेक्शन है, किसी कीड़े से नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विषाणु यानी वायरस से होने वाली बीमारियों की तरफ। इनमें आते हैं हर्पीज, खसरा, चेचक और बड़ी माता। ये सभी वायरल इन्फेक्शंस हैं जो हमारी त्वचा पर असर दिखाते हैं। और हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इसके सबसे कॉमन उदाहरण हैं फुंसियां, कुष्ठ रोग और सिफिलिस। इन सब के पीछे का कारण बैक्टीरिया होता है। वाह, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। मैम, क्या अब हम एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं? मतलब वो सारे जरूरी पॉइंट्स जो एग्जाम से ठीक पहले दोहराने के काम आएंगे? हाँ, क्यों नहीं। चलिए फटाफट से सबसे जरूरी बातें दोहराते हैं। पहला पॉइंट, स्वाद एक रासायनिक संवेदना है यानी कीमोरिसेप्शन। दूसरा,
त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये विटामिन डी बनाती है। तीसरा, दाद और गंजापन, ये दोनों फंगल इन्फेक्शंस हैं। और चौथा, हर्पीज और खसरा वायरल इन्फेक्शंस हैं। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी चर्चा स्वाद और स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों पर और उनसे जुड़ी कुछ बीमारियों पर। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप हमें बताइए कि अगली बार मानव शरीर के किस सिस्टम के बारे में आप विस्तार से जानना चाहेंगे। तब तक अपनी तैयारी मजबूती से जारी रखिए।